हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का स्टार के स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन लेकर के आए हैं मॉडल सेट का, जो कि आप लोग का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण मॉडल सेट का प्रश्न है। ये मॉडल सेट फर्स्ट का है आप लोग का फिजिक्स का, जिसमें हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि आप लोग को 2 नंबर का एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री का, फिर बायोलॉजी का 1 बाय 1 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। पहले शॉर्ट टाइप फिर लॉन्ग टाइप, और इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट का यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट का फ्री ऑफ कोर्स स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। या तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ सकते हैं, या डायरेक्ट वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। starkstudy.com जा कर के गूगल पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को मैं ऑल सब्जेक्ट का मॉडल सेट का 2022 का न्यू वाला मॉडल सेट का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ा चुकी हूँ। अभी हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो भी छात्र नए हैं और 2022 में मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं, तो इसके लिए वेबसाइट काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में, और लास्ट में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा इसी तरह का प्रत्येक सब्जेक्ट का क्वेश्चन का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन इस वीडियो का। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए फिजिक्स का है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 2 मार्क्स का आता है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखे। तो यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन का नियम पूछे। यहाँ पे आप लोग को प्रकाश के परावर्तन के नियम भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, और यहाँ पे सारे क्वेश्चन का आप लोग को आंसर भी पढ़ने के लिए मिलेंगे क्वेश्चन के साथ साथ। तो इसका 2 नियम है। तो फर्स्ट नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। और ये आप लोग एनसीईआरटी पेज नंबर 191 में भी इसका आंसर आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर ये आंसर आप लोग को याद नहीं होता है, तो आप लोग डायरेक्ट एनसीईआरटी का 191 पेज नंबर में भी देख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड नियम है इसका कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या की निष्पत्ति हमेशा अचर होता है। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। और इसे क्या कहते हैं, स्नेल का भी नियम कहते हैं। किसको? तो इस नियम को क्या कहते हैं, स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और म्यू बराबर क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर, जहाँ क्या होता है म्यू माध्यम विशेष अपवर्तनांक होता है, या स्थिरांक भी बोलता है, यानी स्थिरांक कांस्टेंट या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। इसमें न्यूमेरिकल भी आता है 2 नंबर वाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल और सीसा का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है, तो उनमें से प्रत्येक में प्रकाश की गति ज्ञात करें। तो ये न्यूमेरिकल है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा कि माना कि जल में प्रकाश का वेग जो होता है v1 बराबर क्या होता है, कि हवा में प्रकाश का वेग का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो v1 बराबर क्या हो गया, 3 × 10⁻8/3/4/3। तो यहाँ पे इसका मान कितना हो गया, 9/4 × 10⁸। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है कि शीशा में प्रकाश का वेग यानी v2 बराबर क्या होता है, 3 × 10⁻8/3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है कि प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचे। तो यहाँ पे फिगर ड्रॉ करने के लिए कहा जाता है। तो ये एक क्या है, प्रिज्म है, ABC एक प्रिज्म है जिससे श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है। तो एक 7 कलर का वर्णपट बनता है। तो देख लेते हैं हम लोग 7 कलर क्या क्या है। तो क्या हो गया, रेड हो गया, वैसे येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट, यानी लाल, पीला, नारंगी, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी। इस 7 कलर को आप लोग को याद रखना। और ये एक स्ट्रक्चर है किसका,
तो प्रिज्म से होकर अपवर्तन का किरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कि जीवाश्म ईंधन क्या है, इसके 2 उदाहरण। तो जीवाश्म ईंधन क्या होता है, जो जलाने में हम लोग यूज करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो देखिए क्या है, लकड़ी और कोयला क्या है, दोनों ही जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि दोनों से हम लोग खाना पकाने में यूज होता है। तो लकड़ी को जलाने पर क्या होता है, ऊष्मा प्रदान होता है, और कोयला को भी जलाने से क्या होता है, ऊष्मा प्रदान की जाती है। तो दोनों ही बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, जीवाश्म ईंधन का, लकड़ी और कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, विद्युत विभव से क्या समझते हैं। तो किसी विद्युतीय क्षेत्र के किसी विद्युत बिंदु P तक अनंत से इकाई धन आवेश को उस बिंदु तक लाने में बाह्य इकाई धन आवेश को उस बिंदु तक लाने में बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है। और विभव का जो SI पद्धति में क्या था, जूल बाय कूलम्ब होता है, जिसे वोल्ट कहा जाता है। और वोल्ट बराबर क्या होता है, जूल बाय कूलम्ब। अगर इकाई जूल इकाई कार्य इकाई कूलम्ब आवेश द्वारा संपादित होता है तो विभव इकाई क्या होता है, वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि फ्लेमिंग का वामहस्त नियम लिखे। तो फ्लेमिंग का वामहस्त नियम क्या है कि बाईं हथेली की तर्जनी यानी सबसे स्मॉल फिंगर, मध्यमा यानी मिडिल फिंगर और अंगूठे को परस्पर लंबवत रखते हुए फैलाया जाए और तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की तरफ तथा मध्यमा को धारा की दिशा में रखा जाए तो धारावाही तार पर लगने वाला बल की दिशा अंगूठे की तरफ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे किन कारकों, तो एक ही पूछ रहा है। अगर पूछ रहा है कि किन किन कारकों पर निर्भर करता है तो इसमें आप लोग का 3 आ जाएगा। तो इसमें सिर्फ पूछ रहा है कि किन कारकों पर, तो इसमें एक ही बताएंगे। तो पहला कारक क्या है कि किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल और चालक के स्वभाव पर निर्भर यानी काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जहाँ की चालक का प्रतिरोध क्या होता है, R होता है, और R का होता है अनुक्रमानुपाती होता है, और R व्युत्क्रमानुपाती L/A होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, R अनुक्रमानुपाती L/A तथा R बराबर, जहाँ पे क्या होगा, ये क्या होता है, चालक का स्वभाव होता है। ये आप लोग का यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, NCERT का 229 पेज नंबर भी पढ़ सकते हैं। और ये भी पूछ सकता है कि किन किन क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, यानी किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो तीनों याद रखिएगा ताकि एग्ज़ाम में कैसे भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये रो क्या होता है, चालक का स्वभाव होता है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और चालक का जो प्रतिरोध होता है वो ओम होता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय विखंडन क्या है। तो नाभिकीय विखंडन क्या है कि किसी भारी तत्व जैसे कि यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, जो कि परमाणु के नाभिक में निम्न ऊर्जा के न्यूट्रॉन प्रवेश करता है तो वो टूटने लगता है, यानी आपस में टकराने से क्या होता है, टूटने लगता है। तो इस प्रकार का जो ताप ऊर्जा उत्सर्जन होता है उसी को क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट सेट का फिजिक्स का 8 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। इसी तरह से हम लोग केमिस्ट्री का भी और बायोलॉजी का भी करेंगे। तो जो भी बच्चे 2022 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं मैट्रिक का, तो यह वेबसाइट आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपको वेबसाइट पे भी क्वेश्चन लॉन्ग शॉर्ट ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा starkstudy.com को, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू। मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में।